कल भी लोग शायद हम सब इंतज़ार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जिक्र कुछ कर लें अपनी लंबी तकरीर में, और कहा जाता है कि उन्होंने अपने दौर में सबसे ज़्यादा लंबी तकरीर की, लेकिन उस लंबी बात में हमारा जिक्र तक नहीं, अफसोसनाक है। और फिर अदालत आलिया से हमारी ये उम्मीद थी क्या शायद वहाँ इंसाफ मिले, लेकिन वहाँ से भी सुना है, अखबारों में आया है कि हमें अब जो पहलगाम की वारदात को याद दिलाया गया। बड़ा पहलगाम की वारदात हो या और कोई सानिहा पेश आ जाए, इसका क्या कसूर है कश्मीर के लोगों का, जम्मू के लोगों का। मैं एक बार ये कहना चाहूँगा, ये पहली वारदात नहीं, बहुत सारी वारदातें और भी हुई है इससे पहले भी, और ये सबक हासिल करना होगा हम सब ने कि ऐसी वारदातें न हों, और कश्मीरी आवाम ने सड़क पर आकर इस वारदात के ख़िलाफ़, सानहे के ख़िलाफ़ एहतजाज भी दर्ज किया गाँवों शहरों में। वो भी सुप्रीम कोर्ट को नज़र आना चाहिए था, और ये भी नज़र आना चाहिए कि सिक्योरिटी मामलात बेहतर बन सकते हैं अगर आप आवाम में एतमाद पैदा कर लें, आवाम का साथ हासिल कर लें, आवाम के अंदर एक जज्बा पैदा कर लें, कॉन्फिडेंस पैदा कर लें। तो स्टेटहुड के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, तब होम मिनिस्टर ने कहा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहा, और वो क्रोनोलॉजी क्या थी, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, और फिर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। ऑनरेबल होम मिनिस्टर से ये पूछा जाना चाहिए था। अब 7 महीने 8 महीने हुए चुनाव को, पुरअमन चुनाव हो गए, मैंडेट मिला है, लोगों ने मैंडेट दिया है, इस मैंडेट का एहतराम न करना आईन की पासदारी नहीं, आईन की, कॉन्स्टिट्यूशन की पायमाली है। ऐसा न होना चाहिए, इससे और ज़्यादा दूरियां पैदा होंगी। बहरहाल आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या होगा, हमारा फ़ैसला, जम्मू कश्मीर के आवाम का फ़ैसला यही है, जो हमसे छीना गया हुकूक जो आईन में दर्ज हैं, आईन में दर्ज रहे हैं, उनको वापस दिया जाए, रेस्टोर किया जाए। ये हमारी मुश्तरका मांग है। और मैं आज के मौके पर ये चाहूँगा, ये सवाल नहीं है रूलिंग पार्टी का, ये सवाल नहीं है एक हिस्से का, स्टेटहुड का, कश्मीर का ही, ये जम्मू के लोगों का भी सवाल है, कश्मीर का भी सवाल है, चाहे किस ज़ात के साथ ताल्लुक़ है या किस ऐसी जमात के साथ उनके रिश्ते हैं, ये हक़ है हमारा। और अगर ये हक़ न मिले हमें, तो हमें एहतजाज करने का भी अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जमहूरियत के दिफा में, आइनी हुकूक़ के दिफा में, ये मेरा हक़ है एक शहरी होने के नाते। लेकिन मैं इसके साथ ही अपील करना चाहता हूँ आपकी वसातत से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, यार ये एक जमात का सवाल नहीं, हमारी रंजिशें हैं आपस में, हमारे इख्तलाफ राय है आपस में, लेकिन जहाँ तक पूरे अवाम के तशख़्ख़ुस का सवाल है, जमहूरी और आईन की हुकूक़ की बहाली का सवाल है, हमें अपने अंदर निफाक पैदा नहीं करने देना चाहिए, बल्कि एक साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरी अपील है चीफ मिनिस्टर साहब से कि जहाँ तक ये कैंपेन का ताल्लुक़ है वो अपनी जगह, लेकिन इसके साथ ही इसको एक मुअस्सिर मोमेंट में तब्दील करने की ज़रूरत है, और चीफ मिनिस्टर को पहल करनी चाहिए कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाए इस सवाल को लेकर कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड कोई फेवर नहीं है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, ये हमारा आईनी हक़ है। और पुरअमन एहतजाज करना, पुरअमन हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना, ये हमारा अधिकार भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। और चीफ मिनिस्टर साहब को ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलानी चाहिए, चाहे ताकि एक साथ मिलकर हम एक लाहे अमल मुरतब कर लें आवाज़ उठाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए, ताकि आवाम को मज़ीद देर ना
मज़ीद देर ना हो जाए और आवाम को तकलीफ़ ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।